ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.1 किसी भी मेटल स्फेयर को बिना टच किए पॉजिटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं। किसी भी मेटल स्फेयर को बिना टच किए अपन इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। यह अपन ने पढ़ा है मेथड ऑफ चार्जिंग में, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये एक स्फेयर है जिसको अपन ने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। अब इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसके नियर लाएंगे अपन नेगेटिवली चार्ज रोड। ये इसके नियर लाए अपन नेगेटिवली चार्ज रोड। नेगेटिवली चार्ज रोड की वजह से स्फेयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इससे रिपेल होंगे और रिपेल होके ये आ जाएंगे यहाँ पे, जिससे चार्ज के नियर वाली साइड पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और ये हो जाएगा अपने पास पॉजिटिवली चार्ज्ड। स्फेयर को पॉजिटिव चार्ज करना है तो इस साइड को अपन कर देंगे ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग करने से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर फ्लो हो गए और वो इलेक्ट्रॉन मेटॉलिक स्फेयर से बाहर आके चल गए अर्थ पे, जिससे जो ये मेटॉलिक स्फेयर है यहाँ पर ओनली पॉजिटिव चार्ज बचा इस साइड, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज रोड, ये नेगेटिवली चार्ज रोड अभी भी यहाँ पर है। जब इस नेगेटिवली चार्ज रोड को यहाँ से हटाएंगे, जब इस नेगेटिवली चार्ज रोड को यहाँ से हटाएंगे तो जो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है ये इसकी सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड और चार्ज सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस तरह से मेटॉलिक स्फीयर बिना टच किए बाय इंडक्शन नेगेटिवली चार्ज रोड को नियर लाने पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। किसी भी स्फीयर को चार्ज करने पर चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो इसके इनसाइड कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज स्टार्टिंग में इनसाइड में तो जाता है, बट क्या होगा, ये सेम चार्ज होने की वजह से, फॉर एग्जांपल जैसे अगर ओनली पॉजिटिव ही है या ओनली नेगेटिव ही है, तो सेम चार्ज होने की वजह से ये इंटरनली एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं और सारा का सारा चार्ज रिपेल हो के आउटर सरफेस पे आ जाता है और सरफेस पे आने पर ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और सारा चार्ज कहाँ पे रहते हैं? सरफेस पे। अगर कोई कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसको अगर अपन अर्थिंग करें तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर से फ्लो होके आते हैं अर्थ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से मूव होंगे तो ये जाएंगे अपने पास यहाँ से अर्थ पर। अर्थ को एज ए कंडक्टर कंसिडर किया जाता है जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं, इसलिए अर्थ एक तरह से न्यूट्रल माना जाता है, बट वो कंडक्टर है इसलिए उसमें चार्ज फ्लो होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर उसमें कुछ चार्ज चल जाए या उससे कुछ चार्ज ले लें तो उसके चार्ज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर कोई कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसको अगर अपन अर्थिंग करें तो ये पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी को शो कर रहा है, तो ये तो मूव नहीं होगा, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे इसके इक्वली और इसको कैंसिल करके इसको न्यूट्रल कर देंगे। इसलिए अर्थिंग करने पर चार्ज ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाता है। इसी प्रकार किसी
मेटॉलिक स्फेयर को अगर नेगेटिवली चार्ज करना है तो उसके नियर पॉजिटिवली चार्ज रोड लाएंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन्स इधर अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर यहाँ से इसको अर्थिंग करने पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होंगे जो इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करेंगे, और कंडक्टर नेगेटिवली चार्ज रहेगा और पॉजिटिवली चार्ज रोड हटाने पर ये नेगेटिव चार्ज इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।